Hello everyone, welcome back to the Pandora Box Studios. So we'll be going to start a new chapter of Dinosaurs. So this is chapter 1. पिछले वीडियो में हमने कुछ जायंट मॉन्स्टर डायनासोर एंड ऑल दोस कैटेगरीज का कुछ हमने किया था ड्राइंग. फिर मैंने सोचा कि चलो इसका एक पूरा वीडियो बना लिया जाए. एक्चुअली कुछ सजेशन था एंड कुछ रिक्वेस्ट था. मेरे YouTube चैनल में आप लोग कमेंट्स में देखोगे लास्ट वीडियो का ये वाला जो ड्राइंग है इसके ऊपर. सो आई डिसाइडेड ओके चलो एक रिक्वेस्ट आया दैन वी कैन डू समथिंग ना. तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एन्जॉय. ये वाला प्रोसेस ज़रा सा लंबा होगा. जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने सारे लेयर्स को हटा दिया है एंड आई एम कीपिंग ओनली दिस डायनासोर और इसके ऊपर हम कलर करेंगे, ठीक है ना. और ये थंबनेल का भी कुछ बताया था उसी सब्सक्राइबर ने जो कि बहुत ही एक अच्छा आर्टिस्ट है. आप जाके देख सकते हो, द गीक आर्टिस्ट, बहुत अच्छा चैनल है उनका भी. तो उन्होंने कुछ सजेस्ट किया था. ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया था, आप अगर जाके देखोगे उस सेटिंग को कहते हैं क्लिक थंबनेल टू लेयर बाउंड. तो उसमें क्या होता है, लेयरिंग में अपने को सारा चीज़ जो है ना वो दिख जाता है कि उस पर्टिकुलर लेयर में क्या ड्राइंग किया हुआ है. तो जो लेयर का जो थंबनेल हमें दिख रहा है उसमें अगर छोटा चीज़ होगा तो वो भी दिखेगा और पूरा ओवरऑल अगर पूरे पार्ट्स में ड्राइंग है तो वो भी दिखेगा. तो आप ये ध्यान रखना ये वाला सेटिंग, तो आपको भी काम करने में बहुत इजी होगा. तो ये हम जब प्रोफेशनल वर्क करते तो हमें बहुत सारे लेयर्स में क्या चीज़ है क्या नहीं है तो बहुत सारे लेयर्स हो जाता है. जैसे आप ये वाला ड्राइंग का जब आप पेंटिंग वर्जन देखोगे कॉन्सेप्ट आर्ट का, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ. तो उसमें देखना कितना लेयर्स क्रिएट होगा. तो चलिए एक ग्रिड ले लेते हैं. जैसे हमने पहले भी दिखाया था कि ग्रिड हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे. अभी हम ये कैमरा ये जैसे कॉम्पोजिशन में सोच रहा हूँ तो कैमरा में ये क्या पूरा ऐसे भी एक कॉम्पोजिशन हो सकता है, एकदम टाइट शॉट है ना, कंपोज कर सकते हैं हम इस तरीके से. और अगर हम चाहें तो इसको हम सब्जेक्ट को ज़रा सा मिड शॉट में भी ले सकते हैं और एक ले सकते हैं पूरा एकदम जूम करके पूरा फ्रेम को और इसको रूल ऑफ थर्ड में रख के. ये दोनों ही प्रॉपर है. बट अगर मैं जैसे लास्ट वीडियो में दिखाया था तो चलिए हम वही उसी को फॉलो करते हैं, रूल ऑफ थर्ड वाला पहले सीखते हैं. आगे और भी आएगा कॉम्पोजिशन का स्टडी, तो उसमें हम और भी स्टडी सीखेंगे कि रूल ऑफ थर्ड में कहाँ और भी हम प्लेस कर सकते हैं. तो चलिए ग्रिड ले लेते हैं पहले और ग्रिड ले करके हम इसमें जो भी हमारा ड्राइंग है उसको बिठाएंगे. ज़रा सा जूम करेंगे तो प्रॉपरली हमें कितना एरिया एग्जैक्टली कवर करना है हमें पता चलेगा सब्जेक्ट के थ्रू. तो ये सब्जेक्ट मैंने मान लिया कि इतना पकड़ के चलते हैं कि आधा रूल ऑफ थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में मैंने उसको रखा है. तो ये जो क्लाउड वाला लेयर है इसको हम अभी ऑफ करके रखेंगे. हो सके तो मैं इस लेयर को डिलीट भी कर दूंगा. एक लेयर लेंगे नया और इसमें हम कॉम्पोजिशन ड्राइंग करेंगे, ठीक है ना. तो आप ये प्रोसेस एंजॉय कीजिए. बीच बीच में मुझे कुछ बातें याद आएगा मैं बताता रहूँगा. बट क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग धीरज रखिए. ये 2 पार्ट में आएगा क्योंकि लंबा प्रोसेस है. तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 देखने के लिए अब बने रहिए. नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 भी आ जाएगा. वैसे तो मैंने कर दिया है लेकिन इतना लंबा हो गया वीडियो और मैं अगर टाइम लैप्स में भी बनाऊंगा ना तो ज़्यादा टाइम लैप्स में खींच नहीं सकता क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है. तो टाइम लैप्स में भी मैं करके तो दे दूँगा, आपको देखने में मज़ा आएगा लेकिन आप समझेंगे कुछ नहीं, फिर तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा. तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वाला वीडियो जो है 20 मिनट्स के आसपास रखूँ या 25 मिनट्स के आसपास रखूँ और बाकी जो सेकंड पार्ट है
उसको भी 25 मिनट्स के। तो ये 2 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट आर्ट क्रिएशन और डायनासोरस का कलर कैसे होते हैं, और ये वाला जो सीरीज़ है मॉन्स्टर सीरीज़ हम लेके आएंगे, प्री हिस्टोरिक जायंट्स जो है, तो इनका हम एक पूरा सीरीज़ करेंगे और सीखेंगे बहुत कुछ इसमें, विथ कॉम्पोजिशन, कलर, सब कुछ सीखेंगे। कॉन्सेप्ट आर्ट, इसी को लेकर हम कॉन्सेप्ट आर्ट करेंगे। तो बहुत मज़ेदार सीरीज़ होने वाला है, और आप लोग बने रहिए और देखिए मैं कैसे कंपोज कर रहा हूँ इसको। तो आगे बने रहिए और टाइम लैप्स देखिए, लेकिन बहुत फास्ट टाइम लैप्स नहीं, मिनिमल स्पीड में रहेगा, ठीक है। एन्जॉय इट। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि वीडियो के चलते चलते मैं कुछ बातें भी करूँगा आपके साथ। सो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करता हूँ। जैसे मेरे लास्ट वीडियो में कमेंट्स आया था कि ये वाला जो डायनासोर का सीरीज़ है, तो ये सीरीज़ मेरे माइंड में कैसे आया। तो एक्चुअली वो जो कमेंट है ना, वो कमेंट्स जो होते हैं आप लोगों का, तो बहुत इंस्पायर करते हैं। जो भी हम लोग जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं या आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग जितना सपोर्ट करते हो या सजेशन देते हो, तो मैं हमेशा, मैं नहीं, कोई भी यूट्यूबर है तो हमेशा क्या है, वो कोशिश करते हैं कि जो अपने व्यूअर्स हैं उनको वो जो चाहते हैं वो करके उनको प्रेजेंट किया जाए, ताकि वो देख के मज़ा ले सके और सीख सके कुछ। उनके एजुकेट होने के लिए हम कुछ अगर कर सकते हैं तो हम ज़रूर करते हैं। तो जैसे कि अभी जो गीक आर्टिस्ट वाला चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, और तो उन्होंने भी सजेस्ट किया था कुछ, तो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया है। जैसे थंबनेल का उन्होंने एक सजेशन दिया था, तो मैंने वो सजेशन अप्लाई किया, ताकि आप लोगों को भी वो नॉलेज आपके पास भी जाए और आप भी सीखो। और फिर उन्होंने और एक चीज़ जो चाहा कि ये जो डायनासोर का सीरीज़ है वो देखना चाहते हैं, वो भी जेम्स गार्नी के स्टाइल में। तो बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है और कॉम्प्लीमेंट भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जेम्स गार्नी जिस लेवल का आर्टिस्ट है, मतलब मैं उनके तरह तो नहीं कर सकता, बट हाँ, जेम्स गार्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। कैसे उनका कलर एप्लीकेशन होता है, कैसे होता है, और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है वो जेम्स गार्नी जो आर्टिस्ट है ना, बहुत ग्रेट आर्टिस्ट है। तो उनका भी मैं लिंक दे दूँगा, कुछ मेरे पास रहेगा तो मैं लिंक ज़रूर शेयर करूँगा। तो वहाँ से मैंने जो जो स्टडी किया है, जो जो सीखा है, और आप लोग जैसे सजेस्ट करते हो या आप लोगों ने चाहा कि मैं उनके तरह करूँ, जेम्स गार्नी के स्टाइल में एक वीडियो लेके आओ, जो डायनासोर का ड्राइंग होता है उसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो करते हैं। और फिर मैं ऐसे सोचा और मैं बैठ गया बस कि चलो स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड पेंटिंग लाइक दिस। बट जेम्स गार्नी की तरह तो नहीं होगा, बट मैंने कोशिश किया कि जितना उनसे सीखा था मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में या बाद में भी, वो वाला एक्सपीरियंस शेयर करूँ। और जैसे मेरा खुद का जो सेंस डेवलप हुआ है करते करते, उनको भी नॉलेज में लाओ। कॉन्सेप्ट आर्ट का जो कुछ भी सीखा है उनको भी नॉलेज में रख के एक कंपोज करूँ कुछ और आपको प्रेजेंट करूँ। तो दिस टोटल वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू यू गाइस। तो आप लोग देखिए। और ये जो सीरीज़, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम डायनासोर के ऊपर ही एक सीरीज़ करें। तो आप लोग भी बताना कि आप लोग ये सीरीज़ में कितना इंटरेस्टेड हो। अगर जैसे कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 है एक ही लेसन का, तो ऐसे और भी चैप्टर्स आएंगे जिसमें डायनासोरस तो एक स्पीशीज़ है, तो इनके अंदर ही बहुत सारे कैटेगरी वैराइटीज़ है। हाँ, कार्निवोरस, हार्बिवोरस, ओमनिवोरस, अकॉर्डिंगली सारा कुछ है डिवाइडेड, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि और भी कुछ मैं इसके ऊपर ले करके आऊँ और आपसे डिस्कस करूँ रिगार्डिंग दिस और विथ माई इलस्ट्रेशंस, तो
मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर शेयर करना कमेंट में। और कौन सा डायनासोरस के ऊपर आप लोग जानना चाहते हो, कौन सा स्पीशीज़ के ऊपर जानना चाहते हो वो भी लिखना। और आप ये भी बताना कि आप कितने स्पीशीज़ को जानते हो उनमें से। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही और भी चैप्टर्स आते रहेंगे एक के बाद एक, और हम लोग सब मिल के एंजॉय करेंगे और साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों, देखिए आप लोग ये प्रोसेस।
और एक बात ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप कोई काम, कोई स्किल सीखते हो, ठीक है ना। और उसके ऊपर आपको नॉलेज गेन करने के लिए ना बहुत उसके ऊपर आपको टाइम देना पड़ता है। आप तो करोगे ही, लेकिन देखने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ता है। जैसे सिंगिंग है ना, सिंगिंग सिर्फ आप गा के नहीं सीख सकते हो, सिंगिंग सीखने के लिए सिंगिंग सुनना ज़रूरी है। तो वैसे ही अगर मुझे ड्राइंग करना है, ड्राइंग सीखना है, तो ड्राइंग देखना बहुत ज़रूरी है कि ड्राइंग का टेक्निक क्या है, कैसे कर रहे हैं आर्टिस्ट या आपका मेंटर या टीचर जो भी है, वो उस ड्राइंग को कैसे इम्प्लीमेंट करके कैसे कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो वो जो प्रोसेस है, जो एप्लीकेशन है, जो स्ट्रोक है, और कहाँ पे जो वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया गया है, लाइट एंड शेड का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आप लोग जितना देखोगे उतना ही आपका रियलाइजेशन होगा धीरे धीरे, और देखते देखते आप सीखोगे। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पेशेंस रखने के लिए, क्योंकि जैसे कि ये वाला चैप्टर है, चैप्टर 1 और 2 में डिवाइडेड है, तो आप लोग कह सकते हो कि अरे एक में कर देते तो बढ़िया होता, हमारा टाइम सेव हो जाता। वो भी मैं मानता हूँ कि बहुत लंबे लंबे वीडियोस हो जाते हैं, तो देखने के लिए मतलब उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। बट इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू समथिंग और आप रियली सीखना चाहते हो, तो इट इज़ वर्थ। और आप जितना स्लो प्रोसेस में चीज़ों को देखोगे, और अगर आप सबसे अच्छा तो आप अगर रियल टाइम में देखोगे, रियल टाइम में जैसे मैं जब कर रहा होता हूँ और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग उस टाइम पे हो रहा होता है, तो वो रियल टाइम जो होता है, तो जैसे कि मान लो इस वीडियो को, ये आर्ट वर्क को करने के लिए मेरे को मान लीजिए 2.5 से 3 घंटा लगा है, लेकिन वो जो 3 आवर्स अगर आप बैठ के वो चीज़ को देखेंगे ना, उसमें जो आपका नॉलेज होगा वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि उसमें और भी स्लो प्रोसेस है। लेकिन हमारे पास अभी क्या है, इतना टाइम नहीं है कि 3 घंटा बैठ के एक ही वीडियो देखेंगे फिर उसमें से सीखेंगे। तो ये आजकल जो YouTube के ऊपर जो वीडियोस आते हैं, उतना टाइम हम स्क्रीन पे नहीं दे सकते, वो जो कि रियलिटी है। अगर आप डेडिकेटेडली कोई कोर्स नहीं लेते हो, कुछ नहीं, तो ऐसे YouTube रैंडम वीडियोस जो होते हैं, वहाँ पे आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो आप लोग देखते हो, और देखना भी चाहिए। मैं भी देखता हूँ, मैं भी सीखता हूँ, लेकिन जो डेडिकेटेड मैं चीज़ें देखता हूँ, जो रियल टाइम में आर्टिस्ट करते हैं, या जो कोर्सेस में खुद को अपग्रेड करने के लिए जो सीखता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो रियल टाइम में सीखूँ, रियल टाइम में देखूँ। और नहीं तो थोड़ा सा स्पीड में भी चलता है। बहुत स्पीड होता है ना, तो समझ में भी दिक्कत होता है। जब मैं भी सीख रहा होता था, तो उस टाइम में जैसे कि बहुत फास्ट चीज़ें चला जाता था ना, तो मैं कई सारे टेक्निक्स जो जब ये डिजिटल सीख रहा था, कर रहा था प्रैक्टिस, तो देखा भी था, बहुत सारे टेक्निक्स देखा था। हाँ, हर कोई सीखता है, हर कोई ज़ीरो से ही शुरू करता है, ठीक है। तो ये मेरे लिए अच्छा ये इसलिए था क्योंकि मेरा ऑलरेडी ट्रेडिशनल आर्ट किया हुआ है, गुआश किया हुआ है, तो गुआश पेंटिंग की तरह ही होता है ये डिजिटल पेंटिंग, ठीक है। तो उस टेक्निक का मैं जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसका मुझे बेनिफिट मिला, और फिर मैं इस पे आया। तो जो डिजिटल है और ट्रेडिशनल दोनों का मर्ज करके जो एक आर्ट होता है, तो उसका बेनिफिट मुझे मिला। तो मैं इसलिए देखता था, पूरा प्रोसेस देखता था, उसको समझने की कोशिश करता था। फिर मैंने जो सीखा है ट्रेडिशनली, उसके साथ इसको इम्प्लीमेंट करके, मिक्स एंड मर्ज करके, फिर मैं कुछ नया टेक्निक देखता था मैं खुद अप्लाई करके। तो ये सब ना आप भी कीजिए, आप करेंगे ना तो आपको एक ना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, मैंने भी कुछ इसमें इनपुट दिया है, मैंने भी उनसे कुछ सीखा है, और अपना भी कुछ जो मैंने पहले सीखा हुआ था उसका इनपुट ले करके अभी मैं कुछ नया कर रहा हूँ जो कि मेरा अपना है। तो मैं हमेशा यही रेकमेंड करूँगा कि आप पेशेंस रखिए, सीखिए। काम सीखने में टाइम लगता है, ओवरनाइट नहीं होगा, और ज़्यादातर आप लोग देखिए और फिर आप उस काम को कीजिए।
अगर मैं मान लीजिए कि परसेंटेज में बात करूं, तो आप जब सीखते हैं कुछ चीज़ें, तो उसमें ना आप जब सीखेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऑब्ज़र्वेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, ऑब्ज़र्व कीजिए ज़्यादा। 50% या 60% आप ऑब्ज़र्व कीजिए और 40% या 50% आप ड्राइंग कीजिए। ऑब्ज़र्वेशन अगर आप कम करेंगे ना, तो आपके लिए फिर क्या है, चीज़ को ड्राइंग करना, पेपर में लाना मुश्किल होता है। और आपका ऑब्ज़र्वेशन पावर जितना अच्छा रहेगा, आपका देखने का कैपेबिलिटी जितना अच्छा है, जितना आपके पास पैशंस है, देखना, सीखने के लिए आपको देखना, उसको समझना और फिर उसको ड्रॉ करना, तो वो जितना अच्छा आप डेवलप करोगे अपने अंदर, उतना ही जल्दी आप सीख पाओगे चीज़ें। और नहीं तो आप करते ही जाओगे, घिसते ही जाओगे, फिर जब टाइम आएगा ड्राइंग करने का, तब आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे उसको वाइंड अप करें, कैसे कंपोज करें, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपका जो विजुअलाइजेशन पावर जब जनरेट होगा ना, जब आप देखेंगे चीज़ें, तब उस टाइम पे आप गेन कर रहे होते हो, आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हो सारा चीज़ें। और फिर जब काम करने का टाइम आता है, तब आप वो सारे जो एब्जॉर्ब आपने किया है नॉलेज, वो आपके पेपर में या डिजिटल पैड में, स्क्रीन में या कैनवस में, कोई भी सरफेस में जब आप उसको करोगे, तो वो वाला जो नॉलेज है वो काम आएगा। ठीक है, यही था, बस एक छोटा सा टिप्स था कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबके पास पेशेंस है उतना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सीखने के लिए देख रहे होंगे, और आप ऐसे ही सीखते रहिए और मेरे साथ साथ काम करते रहिए, तो मिलके आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूँगा, बढ़िया हो जाएगा फिर। तो फ्रेंड्स, इतना तक आपने जो देखा है, इसमें बहुत बेसिक कलर एप्लीकेशन है और कुछ फॉर्म लेके हमने पूरा कंपोजिशन को बिल्डअप किया है। अभी तक इसमें प्रॉपर लाइटिंग या शेडिंग या कुछ इस टाइप का कुछ हमने किया नहीं, डिटेल ऐड। ये बस बेसिक हमने मोटा मोटा सा एक कंपोजिशन जो जैसे कंपोज करते हैं, पूरा सिनेरियो जो रहेगा कैसे करेंगे, उसके ऊपर हमने बात किया है। उसको हमने जस्ट अभी यहाँ पे प्लेस किया है कैनवस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको क्या करेंगे, इसको फर्दर स्टेप में लेके जाएंगे चैप्टर 2 में, और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसमें मेन जो काम रहेगा, मेन जो डिटेलिंग एंड एडिंग डेप्थ एंड ऑल, ये सब जो रहेगा ना, पूरा एक आर्ट वर्क को पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए, तो सारा स्टेप्स वहाँ पे रहेगा। ये हमने बिल्डअप किया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और उस पे हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए पेंडोरा बॉक्स स्टूडियोज़ के साथ और प्रैक्टिस कीजिए। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।